हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू की ड्रामा पॉइंट। एंड आज मैं आपके साथ एक नया ड्रामा लेकर आई हूँ। इसका नाम है वाई हर, और इसके अंदर हमारे हुआंगी ने अपने भी काम किया है। एक्चुअली ड्रामा मुझे काफ़ी पसंद आया था ट्रेलर से ही, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे देखूँ। और जब मैंने इसे देखा तो ये मुझे और अच्छा लगा, तो मैंने सोचा जब मुझे अच्छा लगा तो क्यों ना मैं आपके साथ भी इसे शेयर करूँ। तो अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Like a Hellcat. कहानी की शुरुआत किसी एक्सीडेंट सीन से होती है, जहां हमारी फीमेल लीड सूर्य की बॉडी पे लगा होता है ब्लड, यानी कि उसने शायद कुछ करा है। फिर ये सीन कट हो जाता है और फिर हमें सूर्य की लॉयर को दिखा जाता है, मतलब उसके असिस्टेंट को, जो उसके साथ काम करने वाले लोगों को धमका रही होती है कि तुम्हें अच्छे से काम करना है। सूर्य के पास उसका एक नया क्लाइंट आता है। मैं आपको बताना भूल गई कि सूर्य पेशे से एक लॉयर है, तो वो उसके पास एक क्लाइंट आता है, उसको लॉयर के थ्रू में हायर करना है। जिसकी प्रॉब्लम ये होती है कि एक दिन वो असेंबली में बैठा था, जहाँ एक आदमी आके लोगों के हितों के लिए बातें कर रहा था कि महंगाई बहुत हो गई है, हम लोग कुछ खरीद नहीं पाएंगे। जहाँ वो हंसते हुए कह देता है कि ये लोग तो लीचड़ की लीचड़ रहेंगे, जिसकी ये बात सब सुन लेता है क्योंकि उसका माइक होता है ऑन, और इस वजह से उसे काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। तो उसे कहती है कि मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप उस बंदे से माफ़ी मांग लें। जहाँ वो कहता है मैं इतना बड़ा पॉलिटिशियन हूँ, मैं एक आम आदमी से माफ़ी क्यों मांगूँ। तो वो उसे आजकल की चलती हुई वायरल खबरें दिखा रही होती है, जिसके अकॉर्डिंग अगर उसने कुछ किया तो उसको ही जेल जाना पड़ेगा। तो वो उससे की बात मान के उसे माफ़ी मांग लेता है, और फिर उसकी रेपुटेशन क्या, वो तो प्रेसिडेंट तक बन जाता है। उसे इस प्रॉब्लम को काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल कर होता है, जिसकी वजह से उसकी कंपनी को काफ़ी फ़ायदा होता है। नेक्स्ट उसे एक होती है ट्रायल के अंदर, जहाँ पे वो एक कॉली केस लड़ रही होती है किसी फैक्ट्री का, जहाँ पे ये दावा था कि उसकी धुएं के कारण लोगों को लंग्स इन्फेक्शन हो रहा है। और जो आदमी ये दावा कर रहा होता है वो उसके खिलाफ सबूत दिखाते हैं कि उसने ये दूसरी पार्टी से पैसे लिए थे सब कहने के लिए। जहाँ उसे के कुछ सवाल पूछने पर वो आदमी कबूल कर लेता है कि हाँ उसने ये सब कहने के पैसे लिए थे। कि अचानक एक बच्चे की माँ उठती है और कहते हैं कि मेरे बेटे को लंग्स इन्फेक्शन हो गया है, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो तभी ये फैक्ट्री वहाँ लगी थी, उसके धुएं को सूंघ के ही मेरे बच्चे को लंग्स इन्फेक्शन हो गया जब से वो पैदा हुआ है। और वो रो रो के जज से भीख मांगते हैं कि प्लीज़ मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाओ। तो उसे कहते हैं अगर आप ऐसा कहते हैं तो आपके खिलाफ मेरे पास एक सबूत भी है। जहाँ वो उसके लॉयर को एक सबूत दिखाती है और कहती है कि जिस बच्चे के लंग्स की प्रॉब्लम होने की ये बात कर रही है, उस बच्चे को तो इन लोगों ने अडॉप्ट किया था जब वो 5 साल के था, तो कैसे जब वो प्रेग्नेंट थी तभी इसकी वॉम में चला जाएगा धुआं। यानी कि सरासर झूठ बोल रही हैं। इसके बाद वो कुछ सबूत दिखाती है, और ये सबूत देखने के बाद उसका अपोनेंट टीम का लॉयर कहता है कि तुमने इनका डीएनए टेस्ट करवाया। तो वो कहती है हाँ मैंने करवाया, जिसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि दोनों बाप बेटे नहीं होता, ये 100% अडॉप्टेड होता है। इतनी सारी बातें सुनने के बाद वो जो औरत जो अभी दावा कर रही थी कि वो उसका बेटा है, वो फ़ौरन अपने बेटे को मारने लगती है और कहती है कि अगर हमने तुझे अडॉप्ट नहीं करा होता तो कम से कम आज ही हम ये केस जीत जाते, तेरी ये सब तेरी ही परेशानी है। और वो अपने बेटे को काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से मारती है, जहाँ सब लोग उसके बेटे को बचाते हैं और उसे ये केस जीत जाती है। केस जीतने के बाद जब सूजी बाहर आती है तो सारे रिपोर्टर उससे पूछते हैं कि मैम केस कैसा था, जहाँ पे वो उन्हें बिल्कुल रिप्लाई नहीं करती। सूजी के टीम मेंबर्स भी उससे पूछते हैं कि आपको कैसे पता था कि वो बंदा अडॉप्टेड था, जहाँ वो कहते हैं कि मैंने उनके फैमिली बैकग्राउंड में 3 चीज़ें नोटिस करी थी। पहली कि उनके बाकी 2 बच्चों का नाम सेम सरनेम से था और तीसरे वाले का नहीं। दूसरी बात, जब सेकंड बच्चा पैदा हुआ था उसी के 1 महीने बाद सेकंड अचानक से ये दोबारा प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हैं। और तीसरी बात भी वो कुछ बताती है, जिसकी वजह से ये सब वो समझ जाते हैं कि एक अडॉप्टेड बच्चा था, और इसके कारण वो ये केस जीत भी जाती है। जहाँ वो अपने टीम मेंबर से कहती है अगर तुम मेरे साथ रह के इतनी चालाकी भी नहीं सीख सकते तो तुम्हारा मेरे साथ रहना ही बेकार है, आज ही अपने जॉब से रिज़ाइन कर दो। इतना बड़ा केस जीतने के बाद सब लोग सूर्य को बधाइयाँ देते हैं, पर उसके सीनियर जो होता है, जो कि अब उसके जूनियर बन चुके थे, वो उसकी बुराइयाँ करते हैं कि जब शुरुआत में सूर्य यहाँ आई थी तो वो किसी से बात नहीं करती थी, और हालांकि कोई उसे भाव भी नहीं देता था, और आज देखो वो हम सबसे ऊपर बन गई है। कंपनी में मीटिंग हो रही होती है कि नेक्स्ट मैनेजिंग का पार्टनर कैसे बनाया जाएगा, जहाँ पे वो लोग समझ जाते हैं कि सूजी ही बनेगी, और वो लोग इसको सूजी को हराने के लिए उसके असिस्टेंट को अकेले बिठा के उसे कहते हैं हम तुम्हें ज़्यादा पैसे वाले ऑफर जॉब करते हैं, तुम सूजी का साथ छोड़ दो। पर वो अपने चालाकी दिखा के सूजी के हाथ में ही आ जाती है। सूजी कंपनी के 2 लोगों के साथ बैठती है और उनके खिलाफ सबूत दिखा के कहती है कि आप कंपनी के खिलाफ कुछ काम कर रहे हैं और दूसरों से ले रहे हैं रिश्वत।
जहाँ पे वो लोग ये बात कबूल करते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ आप ये सब डायरेक्टर को मत सुनाना। पर सूजन ने तो ऑलरेडी डायरेक्टर को ये सब कॉल करके ये सब सुनवा ही दिया था और वो डायरेक्टर से कहती है अब इन दोनों का क्या करना है। तो डायरेक्टर कहता है इन दोनों का जो करना है वो मैं देख लूँगा, बाकी काम तो आप ही देख लो। जहाँ वो लोग सूजन पे काफ़ी गुस्सा करते हैं कि कैसे वो उन दोनों को अकेले बुला के डायरेक्टर को कॉल करके ऐसे उन्हें चकमा दे सकती है। सूजन नेक्स्ट मीटिंग में बैठी होती है अपने राइवल्स के साथ, जहाँ वो उनकी से कहते हैं कि आप कब हमारे डॉक्यूमेंट हमें वापस कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास उनकी कंपनी के खिलाफ कुछ अनरेड जो होते हैं डॉक्यूमेंट होते हैं। जहाँ वो लोग कहते हैं हाँ आप जब चाहें उन्हें हमसे आके ले सकती हैं। तो वो कहती है ठीक है। इतने में उसकी असिस्टेंट मैसेज करती है और काफ़ी सारे गुंडे राइवल कंपनी की में घुस जाते हैं और जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट है सारा छीन के ले आते हैं। ये बात जब उन लोगों को पता लगती है तो वो कहते हैं कि आप ये कैसा करवा सकती हो। तो वो कहती है आपने ही कहा था हम जब चाहें ले सकते हैं, तो मैंने गुंडों को भेज के सारे डॉक्यूमेंट वापस मंगवा लिए हैं। इसी बात को देखते हुए कंपनी उसका प्रमोशन करती है और उसे मैनेजिंग पार्टनर बना देती है। जहाँ पर उसकी पड़ोस वाली आंटी जो कि हमेशा दूसरों की खुशियाँ देख के जलती है, वो उसके सक्सेस को देख के जलती है और उसके बारे में बुराइयाँ करती हैं। पर जैसी सूजी वहाँ आती है फ़ौरन वो उसकी तारीफ़ें करनी शुरू करती है। सूजी के पास एक मिस्टीरियस आदमी आता है और कहता है कि वो उसके साथ काम करना चाहता है, पर सूजी इसे इग्नोर मार देती है। नेक्स्ट डायरेक्टर सूजी को एक केस देते हैं एक बड़ी पॉलिटिशियन पार्टी का, और वो कहते हैं कि इसके ऊपर ये केस है कि उन्होंने किसी बार डांसर का रेप करा है। जहाँ वो कहती है ठीक है मैं इस केस को आराम से देख लूँगी। असिस्टेंट सूजी से कहती है जिस लड़की का रेप हुआ है हम उसके खिलाफ केस कैसे लड़ सकते हैं। जहाँ सूजी उसे कहती है ज़रूरी नहीं हर बार गलती लड़के की ही हो, क्या पता इसने जानबूझ के उनके साथ ऐसा करवाया हो उन्हें ड्रिंक पिला के, क्योंकि वो काफ़ी अमीर और जाने माने आदमी है तो उसे काफ़ी फ़ायदा होगा। वो जाके उसी प्रेसिडेंट से मिलती है जहाँ पता लगता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड होता है और वो उससे कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे बचा लो। जहाँ सूजी उसे कहती है कि मैं तुमसे गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि लॉयर के रूप में मिलने आई हूँ, और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बचाऊँ या तुम्हारा केस लड़ूँ तो तुम्हें घुटनों के बल बैठ के मेरे से कहना होगा कि प्लीज़ मेरा केस लड़ लो। जिसके बाद ना चाहते हुए भी उसे घुटनों के बल बैठ के उसे कहना होता है कि प्लीज़ मेरा केस लड़ लो। और सूजी उससे के कान के पास आके कहती है कि याद रखना कि हम कभी मिले ही नहीं, ताकि किसी को पता न लगे कि तुमने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारा केस लड़ूं। जहाँ पे वो उसी लड़की से मिलने जाती है जिसने रेप का दावा करा होता है। जहाँ पता लगता है कि सूजी और उस लड़की के दोनों के ही शूज़ सेम होते हैं। जहाँ वो लड़की उसे कहती है कि मेरा रेप हुआ है, लेकिन वो उसे बिल्कुल नहीं मानती और कहती है कि क्या पता कि तुमने जानबूझ के मेरी क्लाइंट को फंसाने की कोशिश करी हो। और वो उसे बातों में उलझा के उसके मुँह से सच निकलवा लेती है कि उसने ये जानबूझ के ऐसा किया था, पर तब भी वो मानने को रेडी नहीं होती कि उसने ये सब किया है। जहाँ सूजी उसे एक वीडियो दिखाती है जहाँ वो अपनी फ्रेंड से कह रही होती है वही लड़की कि मैं तो उसे इनोसेंटली उससे फ्लर्ट करूँगी ताकि वो मेरे उसमें रिझाव में आ जाए और मैं उसका फ़ायदा उठा सकूँ। अभी भी वो लड़की रो रही होती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो सूजी उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है ये चिच्चू विच्चू लॉयर मेरे आगे जीत जाएंगे, और क्या तुम्हें लगता है कि इतने सबूतों के बाद तुम जीत पाओगी। इससे बेहतर यह है कि थोड़े से पैसे लेके यहाँ से चली जाओ, वैसे भी तुम गरीब परिवार से हो। अगर मैंने ये वीडियो लॉन्च कर दी तुम्हारी तो तुम्हारे परिवार का नाम मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि गलती तुमने ही करी है। तो वो कहती है कि मुझे ज़िंदगी जीनी है एक अच्छे रिस्पेक्ट के साथ वाली। तो वो कहते हैं कि तुम चाहे जियो या मरो, लेकिन मेरे क्लाइंट के पीछे मत पड़ो, और उसे काफ़ी बुरी तरीके से सुना के वहाँ से आ जाती हैं। वो उससे ये भी कहती है कि याद रखना कि तुम अभी तक किसी भी प्रेसिडेंट से नहीं मिले हो, और ये सब तुमने बस ड्रिंक होने के बाद झूठे दावे करे थे और मेरी क्लाइंट पे झूठा इल्ज़ाम लगाया था। जहाँ वो लड़की का मुँह बिल्कुल रोंदू जैसा बन जाता है। सूजी के जाने के बाद वो लड़की चिल्लाती है और कहती है कि तुम्हारा सपना क्या है कि विक्टिम्स को ज़िंदगी के साथ खेलना। जहाँ सूजी उससे कहती है कि मेरे पास सपना है कि किसी भी तरीके से टॉप बन जाना। जहाँ वो लड़की काफ़ी होती है। असिस्टेंट सूजी से कहती है कि मुझे उस लड़की के लिए बुरा लग रहा है, वैसे उस लड़की का पार्क सोयंग था। जहाँ सूजी उसे कहते हैं कि ये मत भूलो कि हमारा क्लाइंट कौन है, वो लड़की या हम। क्या तुम्हें पता है कि उस लड़की ने क्या गलती करी? उसकी गलती ये थी कि उसने मुझे अपना लॉयर हायर नहीं किया। शाम में सारा काम ख़त्म करके सूजी जा रही होती है। जैसे ही वो अपनी कंपनी से बाहर निकलती है, ऊपर से एक लड़की सुसाइड कर लेती है जिसके शूज़ बिल्कुल सूजी जैसे थे। जहाँ वो समझ जाती है कि ये पार्क सोयन है। जहाँ वो डरते डरते उसकी शक्ल देखना चाहती है तो वो पार्क सोयन ही निकलती है, और वो काफ़ी बुरी तरीके से डर जाती है कि उसने उसकी वजह से सुसाइड कर लिया, क्योंकि सूजी ने ही उसे कहा कि तुम जियो या मरो। सूजी रात में सो भी नहीं पाती क्योंकि उसे बार बार पार्क सोयन के बारे में ख्याल आ रहा था। अगले दिन वो कंपनी जाती है जहाँ रिपोर्टर उससे काफ़ी सवाल पूछते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम सोयन उससे ही मिली थी।
जहाँ वो उल्टा रिपोर्टर से कहते हैं कि तुम रिपोर्टर की कोई इज्जत ही नहीं है, तुम लोग जो सुनते हो वही छाप देते हो। ये बात रिपोर्टर को बुरी लग जाती है और वो उनके भी खिलाफ हो जाते हैं। कंपनी के सारे मेंबर सोजे को कंपनी से बाहर निकालने की बात करते हैं, जिनकी अम्मा सुन के सोजन अंदर आती है और कहती है कि क्या तुम पागल हो गई हो, इस कंपनी के वालों ने कितना सारा काम किया है फौरन, और वो सबको एक एक करके अच्छा खासा जवाब दे देती है और लास्ट में कहते हैं कि ये कंपनी मैं हूँ और ये कंपनी मेरी है, क्योंकि इसके लिए मैंने दिन रात मेहनत करी है। नेक्स्ट डे हम उसको और उसके डायरेक्टर को खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ डायरेक्टर उससे कहते हैं कि तुम अपनी जॉब तो फ़िलहाल के लिए छोड़ दो और किसी लॉ फर्म में या किसी लॉ स्कूल में जाके प्रोफेसर बन जाओ। जहाँ पे उसे गुस्सा आता सोजे को और वो कहती है कि क्या मैंने पाक सोयन को मारा है या क्या मैंने उसे कहा था सुसाइड करने को। इस पर वो कहता है कि नहीं, वो तुम्हारी वजह से मरी है, ऐसा लोग कह रहे हैं और तुम्हें पता ही है कि खबरें कितनी जल्दी फैलती हैं। इतने में वहाँ पे हमारे हुआंग एनियप की एंट्री होती है, जिसका नाम इस ड्रामा में गोंगचंग है, जिससे सामान नीचे गिरता है और जो कि हमारे सोचे गुस्से में होती है। वो उठकर खड़ी होती है और हुआंग एनियप को एक तमाचा लगाती हैं, जिस पे वो उससे सॉरी बोलते हैं कि अगली बार ऐसा नहीं होगा, पर वो फिर से उसे एक तमाचा लगाती है। वो तीसरा तमाचा लगाने जा ही रही होती है कि वो उसका हाथ पकड़ लेता है, पर वो उसको इतने गुस्से में देख के उसका हाथ छोड़ भी देता है। सोजे बाहर आके काफ़ी रोती हैं। फिर हमें सोजे के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने फादर के साथ हैप्पी होते हैं और उसके फादर कहते हैं कि मैं चाहता हूँ हमारी सोजे एक ऐसी लॉयर बने जिस पे सब ट्रस्ट कर सकें। पर जब वो मिडिल स्कूल में आती है तो तब भी उसके फादर की डेथ हो जाती है, जहाँ सब लोग रोते हैं पर सोजे नहीं रोती है। फिर नेक्स्ट डे हम यूनिवर्सिटी में देखते हैं, जहाँ पे गोंगचन होता है और जिस पे काफ़ी ज़्यादा वक्त बीतने के बाद भी यहाँ प्रोफेसर आते नहीं है क्लास में, क्लास ख़त्म होने वाली होती है कि तब वहाँ सूजे की एंट्री होती है, जहाँ वो ब्लैक बोर्ड पे अपना नाम लिखती है और एक लाइन लिखती है कि कभी भी अपने क्लाइंट को जेल में ना जाने दो, और ये कहती है कि ये तुम्हें अपनी करियर स्टार्ट करने और करियर ख़त्म करने में ये एक लाइन तुम्हें हमेशा याद रखनी है। और वो फिर क्लास को ख़त्म करके चली जाती है, जहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि गोंगचन जब जेल में होता है, जब वो थोड़ा छोटा होता है तो सूजे ही उसका केस लेती है, पर गोंगचन इस मूड में नहीं होता कि वो किसी भी लॉयर से बात करे, जहाँ वो उसे थोड़ी हम्बली उससे बात करती है और कहती है कि मैं तुम पे भरोसा करती हूँ कि तुम इनोसेंट हो। गोंगचन बाहर आके सूजे को ढूंढता है, जहाँ फाइनली उसे सूजे मिलती है और वो कहता है सूजे मैंने तुम्हें फाइनली ढूंढ लिया है। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।